वाला कॉन्सेप्ट, दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के अंदर एक हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, क्योंकि प्रयास बैच में हम डिस्कस कर रहे हैं और इस बैच का टारगेट ये है कि हर बच्चा अपने एंड पर वंडरफुल प्रयास करे। आपका प्रयास ही आपको सफल बनाए। तो आगे जिंदगी में ऊपर जाना है, उसको सहना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है, अपना टाइम आएगा। नीट 2026 का जो पैटर्न है, वो पैटर्न को देखते हुए यहाँ पे मोशन इन स्ट्रेट लाइंस के ये सेकंड वीडियो है, एपिसोड 2 है, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर फिजिक्स एपिसोड 9 पर मैं कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, जिसमें नीट के किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं पिछले कई सालों से और वो कैसे हम सॉल्व करते हैं, सब कुछ हम देखने वाले हैं। आप थोड़ा सा ध्यान समझेंगे उसको तो आपके लिए काफी कुछ क्लियर रहेगा। वो कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, सारी ही चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रयास बैच 2026, जिसके अंदर अप्रोच के साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। कि बच्चों से प्रॉब्लम आती है आप सबके साथ, फिजिक्स का क्वेश्चन सर आप करते हो इंस्टेंट बन जाता है और हम करते हो हमसे बनता नहीं। यही प्रॉब्लम बच्चों ने 2 साल फेस करी, 11th और 12th और फाइनली कॉम्पिटिटिव नीट एग्जाम में भी यही प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आज का लेक्चर उसको टारगेट करते हुए पूरे तरीके से इस लेक्चर के अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं, कैसे लगते हैं, वो समझाते हुए मैं नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जितने भी एग्जाम्स में आए हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं एवरेज वेलोसिटी और स्पीड से। ये पहला क्वेश्चन है मेरा जो आया है नीट की एग्जाम में 2023 में। ये 2023 का फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा जो नीट के एग्जाम में आया है। जैसा कि मैंने बताया था अपने एक वीडियो में और भी कि व्हीकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड रिमेनिंग हाफ विद स्पीड 2v। तो दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वही यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस है। सही। अगर ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है तो यहां पर जो आपको फॉर्मूला चाहिए एवरेज स्पीड का, वो फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यही फॉर्मूला होता है इसका, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टोटल टाइम टेकन। ये भी लगा सकते हो। और अब अगर दोनों डिस्टेंस इक्वल हो तो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो सकता है 2v1 v2 और अपॉन में v1 प्लस। तो ये क्वेश्चन का आंसर 2v1 v2 और v1 प्लस v2 है। अब यहां पर आपको स्पीड गिवन है, v1 कितना, v2 कितना, v1 कितना, v2 कितना। तो यहाँ आ गया 4v² और यहाँ आ गया 3v। अगर ये 4v² ये 3v है, ये काटा तो ये कितना आया, तो ये आ गया 4/3। तो 2023 का क्वेश्चन आई थिंक सभी को क्लियर होगा। इतनी आसानी से क्वेश्चन से आते हैं। अगर आपका माइंडसेट आप ये ना बना लो कि फिजिक्स तो बहुत टफ है, क्योंकि नीट वाले स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको लगता है फिजिक्स तो बड़ा टफ है और कैसे सॉल्व होगा। तो फिजिक्स बड़ी आसानी से सॉल्व होगा अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलते हो, फंडामेंटल्स को पकड़ के चलते हो। बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल छोड़ के जब बच्चा बात करता है तो वही क्वेश्चन उसके लिए चैलेंजिंग हो जाते हैं। अब सोचिए ये क्वेश्चन जो मैंने 1 मिनट में सॉल्व कर दिया, ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकता है। और सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, अगर डिस्टेंस इक्वल है ट्रेवल करने की, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, 1/3 1/3 1/3, 2/3 2/3 2/3, ऐसी कुछ डिस्टेंसेस बनती हैं तो आप इन फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट और आपका आंसर है। और 2023 का क्वेश्चन है, बिल्कुल गर्म सवाल जो मैं घर से बना के नहीं लाया हूं। एग्री? सबको क्लियर? कोई दिक्कत नहीं किसी को इसके अंदर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर देखें, ये क्वेश्चन आया है 2006 में। बहुत सिलेक्टेड अच्छे क्वेश्चंस उठाए हैं मैंने यहाँ पर कि जिसकी मदद से अपन आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको बोला है कार रन ऑन कांस्टेंट स्पीड। किस स्पीड से कार रन कर रही है? ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। तो ये रहा मेरा एक सर्कुलर ट्रैक। रेडियस कितनी गिवन है? 100 मीटर। ये कार यहां से ऐसी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, ठीक है, यहां से शुरू हुई है। टेकिंग 62.8 सेकंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप। कितना टाइम लग रहा है कार को ए से घूम के ए पर आने में? कितना टाइम लग रहा है? 62.8 सेकंड्स, ठीक है। द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कार की कितनी होगी मुझे बताइए। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे चलती। अगर पूछा एवरेज वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट, वो भी कौन सा, नेट, और अपॉन में टाइम। अब जहां से चले वहीं पहुंच गए, दिन भर चले और 2.5 कोस भी नहीं, वो कहावत ही फेल कर दी। जहां चले और वहीं पहुंच गए, ए से चले और ए पर ही पहुंच गए।
मेरी जिंदगी तुझसे शुरू तुझ पे खत्म, तो ये वाली पोजीशन है, तो वेलोसिटी क्या है आपकी? हाँ, समझ में आ रही बात? वहां वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वो गायककार था ना, तो गाना गाया था, ये आशिकी तुझसे शुरू तुझ पे खत्म, तो इसकी वेलोसिटी कुछ भी नहीं है। वो आशिक की वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, जीरो वेलोसिटी चल रहा है वो, ठीक है, दुनिया की नजर में। किसकी नजर में? तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। लेकिन वो भाई साहब अपने आप में बड़ी तेजी में, क्योंकि एवरेज स्पीड बदल गई। एवरेज स्पीड में डिस्टेंस, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा? बोले सरकमफेरेंस, और टाइम टेकन, पाई की वैल्यू देखना, खेल देखना है, आर की वैल्यू और टाइम 62 पॉइंट। अब यहां पर देखो आप, ये डेसिमल हटाए नीचे क्या लगा, और ये डेसिमल हटाया ऊपर क्या लगा, ठीक है, कर दिया शिफ्टिंग। 314 का डबल 628 होता है। नीट में ऐसे कैलकुलेशन डेटा दिए जाते हैं जो बड़ी आसानी से कट हो जाए, ये लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो नीट में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में उलझना नहीं पड़ता कभी, लेकिन नीट में कॉन्सेप्ट्स को फोकस रखना पड़ता है। बच्चे कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाते हैं, तो वो जो 40 क्वेश्चन आते हैं नीट में, वो उलझ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट तो पढ़ पढ़ के ही आएंगे। तो यहाँ पर ये कटा, ये 100 कटा, ये 2 कटा, आंसर कितना है? और ये क्या है इसकी वेलोसिटी, तो मीटर पर। तो दुनिया की नजर में वो आशिक की स्पीड चल रहा था, क्योंकि आशिकी तुझसे शुरू तुझ पे खत्म, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वेलोसिटी भी। लेकिन एक्चुअल में उसकी स्पीड क्या थी? ठीक है, 12th फेल सबने देखी होगी, वो रियल स्टोरी बेटा। चल आगे बढ़े। तो 2006 का एक क्वेश्चन का आंसर, वेलोसिटी पहले, पहले वेलोसिटी और बाद में स्पीड, पहले वेलोसिटी जीरो बाद में स्पीड, आंसर कौन सा आ गया? देखो, अगर आप पहले स्पीड ले लेते और बाद में वेलोसिटी ले लेते तो आंसर ये भी दिख रहा है, लेकिन उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें क्या है, पहले वेलोसिटी और बाद में कोई दिक्कत इसके अंदर समझ में तो नहीं आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया, आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बस ट्रेवल द फर्स्ट 1/3, द नेक्स्ट 1/3 एंड द लास्ट 1/3। बस ने क्या ट्रेवल करा? फर्स्ट 1/3, नेक्स्ट 1/3 एंड दी। अब 3 आ गए तो मैं वो फॉर्मूला सजेस्ट नहीं करूंगा, नहीं तो वो फॉर्मूला 3 पे भी लगता है, 3v1v2v3 अपॉन v1v2 प्लस v2v3 प्लस v3v1, लेकिन मैं अब उसमें ये सजेस्ट नहीं करता। तो मैं जो सिखा रहा हूँ उसको ध्यान सीखो। ये क्वेश्चन कब आया था? ये क्वेश्चन नंबर ये आया था 1991 में, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि 3 पार्ट में भी टूट सकता है। ये 3 पार्ट, यहाँ तुमको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान देखते हो, ये कॉन्सेप्ट सिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन खींचता हूं मैं, और वो लेंथ है, उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जैसे ये 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 भी क्या है 1/3, ये भी क्या है, ये भी क्या है, सब यही लिखेंगे। मैं थोड़ा सा अलग चलता हूँ, मैं ये लिखूंगा ही नहीं, मैं ये लिखूंगा, ये भी 1/3 1/3 1/3, एक्स 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 3x का x एक पार्ट है, 3 पार्ट में थोड़ा तोड़ा मैंने, टोटल लेंथ 3x ले ली। अब फर्स्ट 1/3 विद द स्पीड, कितनी स्पीड? दूसरी 1/3 विद द स्पीड, तीसरा 1/3 विद द स्पीड। अब ये क्या है? इसकी वेलोसिटी। अब टाइम बताओ इसका, टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन, सबने पढ़ा है टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बॉडी एक्सेलरेटिंग है क्या? नहीं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेंगी। बॉडी एक्सेलरेटिंग है क्या? नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगी। एग्री? शुरू करें वापस। टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन, देखो पढ़ाने का तरीका अलग होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, स्पीड बढ़ जाती है। तो इसलिए ये नहीं घबराना सर हमको इतनी देर लगेगी, क्या इतनी देर नहीं लगेगी, आपको फोकस करके चलना है, ठीक है। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा फॉर्मूला क्या बना? एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हरे कृष्णा, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ऊपर क्या बचा? 3x, नीचे से भी x बाहर निकाल लो, 10 बाहर निकाल लो,
एलसीएम 10 भी रहने दो, हटाओ, x बार निकाल लो, एलसीएम क्या आएगा 60, सही। यहाँ पर क्या आया 10 6 जा 6 1 जा 23 जा 3 1 जा 61 जा 1 1 जा, सही है। क्या ये x इस x को काटेगा, 60 ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 60, 6 3 9 और 1 10, 0 6 3 18 18 किलोमीटर पर, ये क्या आ गई इसकी 18 किलोमीटर पर आ रहा है स्पीड। कोई गलत बात तो नहीं बोल रहा। अब इस क्वेश्चन का एक और तरीका क्या था, 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ये फॉर्मूला। लेकिन मैं 3 में फॉर्मूला कम सजेस्ट करता हूँ। अगर इस क्वेश्चन को मुझे डायरेक्ट सॉल्व करना होता तो शायद 30 सेकंड से 1 मिनट पुट करता, x काटता, वहीं क्यों ही काट देता, यहीं काट देता, x ऊपर लगता 3, नीचे कट जाता, एलसीएम 60 कर दिया, डन। करना और समझाना दो अलग अलग चीज है। तो आई थिंक ये सबको समझ में आया होगा कैसे कर रहे हैं। बहुत फोकस तब जाकर के अपने को बहुत कुछ क्लियर होता जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। सो मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। इस वर्ड को समझ लो तो आधा तो ये टॉपिक वहीं क्लियर हो जाए। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट, घर से निकले गाड़ी धीरे, क्लास पहुंचे गाड़ी धीरे, लेकिन गोपुर स्क्वायर चौराहे पे निकल रहे हैं और एकदम से मन हो गया, गाने सुन रहे थे और गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी। वहीं पिताजी कोने में खड़े होके चाय की दुकान पर चाय पी रहे, उनने देखा क्या है, घर आज जुद देना चालू करी, एक से एक बातें सुनाई, कितनी तेज गाड़ी चलाते हो अपन, शॉक्ड, 30 की स्पीड भी नहीं चला, हाथ में गाड़ी लेके चलूं, लेकिन उस वक्त अपनी गाड़ी की स्पीड हो गई थी 70। जब पिताजी ने देख लिया तो पिताजी ने कहां से कैलकुलेशन लगाया अपना पूरा, कि वहां पर देख के गाड़ी की स्पीड क्या है, वहां पिताजी ने पूरा हिसाब लगाया कि गाड़ी बहुत तेज चलाती है, तेज चलाता है। उस इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी थी वो आएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मेरी बात समझ में? तो ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम का कैलकुलेशन। आपने गाड़ी चलाई टोटल 30 सेकंड मान लो, और जो 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए किसी ने देखा उस टाइम पर जो उसने कैलकुलेट करा वो क्या था, इंस्टेंटेनियस। दैट इज इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी पर्टिकुलर फिक्स टाइम पर बॉडी की पोजीशन या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, वो कहलाता है उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, यहां पर आप पहला क्वेश्चन देखें, 8th नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन कौन से ईयर में आया है, एक मिनट देख लें। ये क्वेश्चन आया है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हाँ यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया है 2022 में, और किसी कारणवश इसमें ग्राफ हम नहीं दे पाए, उन्होंने दिया है तो मैं ग्राफ बना देता हूं। यहां पर आ रहा है टाइम और यहां पर आएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहां पर और यहां पर ये कौन सा है, बी, और ये क्या है, ए, और यहां पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है, मैडम हो गया काम, अभी लेक्चर में हूं, अभी हो गया काम। यहां पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है, अल्ले बापले 30 डिग्री, और यहां पर जो एंगल है वो 45 डिग्री। अब आपको पूछा है रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी इज, उनकी वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। कहने को तो मैं अभी आंसर बता दूं इसका, 10 30 1/√3 आंसर कहाँ है, ये रहा, डी आंसर होना चाहिए, इट्स 1/√3 आंसर। कहां से आया सवाल ये, क्योंकि यहाँ जितनी जनता देख रही है वो पढ़ने बैठी है। इसमें एक इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्लोप का, जो हर फिजिकल क्वांटिटी के ग्राफ पे अप्लाई जाता है, हर, और आपको एक नहीं सीखना, आपको पैटर्न सीखना, कॉन्सेप्ट सीखना, जिससे आप कर पाओ। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा सुनना, अगर मैं बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट और इस ग्राफ को टारगेट करता हूं, ध्यान देखना, मैं एक इस ग्राफ को टारगेट कर रहा हूं, सिर्फ इसको, तो मुझे ये बताइए क्या है डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसको मैं y बोल दूं और ये क्या है x। तो अगर मैं यहां पर y और x के, ये 30 डिग्री उसी का एंगल है,
तो क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर मैं बोलता हूँ 1030 तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं बोलता हूँ 1045, अब इसके लिए टारगेट कर लेता हूं मैं, तो फिर से क्या होता है, अब y, अगर ये y1 है x1 है तो ये y2 और ये x और ये एंगल, तो ये आ गया y2 अपॉन। मेरी बात समझ में, सबको क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर? तो यहां पर जब आपसे v1 बोला है 1, तो 1 का एंगल कितना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री 1 का एंगल है, तो v1 क्या होगा, तो बोले 1030, और 1030 की वैल्यू कितनी होगी, v2 क्या होगा, बोले 1045, और 1045 की वैल्यू कितनी होगी। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जा रहा है, ये एंगल यहाँ है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो बड़ा एंगल नहीं, बढ़ स्लोप रहा है, जिसको आप एंगल बोलते हैं, चल टेन थीटा है, तो बढ़ स्लोप रहा है। बच्चे बोलते हैं एंगल बढ़ रहा है, लेकिन समझदार आदमी क्या बोलता है, स्लोप बढ़ रहा है। ये स्लोप घर के बाहर है ना, स्लोप, स्लोप बढ़ रहा है। अब अगर ये स्लोप बढ़ रहा है तो मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ कि वो वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर 10 का एंगल बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, तो स्लोप किसको डिफाइन कर रहा है, तो बोले स्लोप वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लोगों को ग्राफ पढ़ना ही नहीं आता तो उलझ जाते हैं, और मॉड्यूल शीट, बुकलेट, कंटेंट, प्रैक्टिस शीट, वीडियो लेक्चर, वहां का स्टडी मटेरियल, इतनी मेहनत कर रहे हैं हद नहीं, लेकिन ग्राफ पढ़ना ही नहीं आ रहा। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो खुश, क्वेश्चन तुम्हारे पास ढेर है। अरे एक बार जा करके बोलो ऑनलाइन कि ये क्वेश्चन चाहिए, तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, इतना अवेलेबल है। लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं ना, पता ही नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जो आ जाए वीडियो में पढ़ने लग जाऊं ना। ग्राफ समझो, जैसे जैसे मैं इसका एंगल उठा रहा हूं, जैसे जैसे मैं इसका, वैसे वैसे ये फिजिकल क्वांटिटी बढ़ रही है, कम हो रही है। ये फिजिकल क्वांटिटी किसको डिफाइन कर रही है, टेन को। v फिजिकल क्वांटिटी किसको डिफाइन कर, टेन का, और टेन का एंगल 0 से 90 में बढ़ता है, 0, 1 अपॉन √3, 1 √3, और फिर तो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसका ग्राफ बनाने जाऊंगा टेन थीटा का, तो ग्राफ ऐसा बनता है, ये ग्राफ है टेन थीटा का, मैथ्स वालों को पढ़ाते हैं हम लोग, बात पकड़ में 100% क्लियर। तो वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है, 10 कंपोनेंट बढ़ रहा है, तो कंपोनेंट बढ़ा तो ये इसकी वेलोसिटी ज्यादा और इसकी वेलोसिटी, क्योंकि अगला क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं, हटाओ उनने ये क्वेश्चन, उनने कभी ये पूछ लिया तो कि कौन सी वेलोसिटी बढ़ी है, वीए ग्रेटर देन वीबी, या फिर इक्वल टू वीबी, या फिर लेस देन वीबी, या फिर नॉट ऑफ दिस, नन ऑफ दिस ऑप्शन डाल दे। अब आप क्या बोलोगे, बोले अगला क्वेश्चन, तो हर क्वेश्चन में उसे कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। तो यहाँ पर किसकी वेलोसिटी बढ़ी होगी, इसका एंगल बढ़ा है, जिसकी एंगल छोटा है उसकी वेलोसिटी कम होगी। अब आप बोलो v1 अपॉन, v1 कितना है, सही, v1 कितना है 1/√3, और v2 कितना है, आंसर क्या आ गया। तो ये आंसर आया है, ये बात नहीं है, ये आंसर कैसे आया है, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आंसर आया कैसे, वो खेल खेला कैसे गया है जिसमें खिलाड़ी बना है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर। चलिए, जो बच्चे वीडियो देख रहे हो नोट डाउन भी करते जाइएगा, उनके लिए अच्छा रहेगा। अब ये नीट का जो कोर्स के अंदर 2016 का एक क्वेश्चन था, तो जहां से मैंने बात कर दी इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, ये वहीं से पिक्चर बन रही है, ठीक है, ये वहीं से पिक्चर बन रही है। इसके अंदर वो क्या बोल रहा है कि दो कार है पी और क्यू, पहली कार का नाम क्या दिया उसने, प्यार से, और दूसरी कार का नाम क्या दिया, प्यार से, प्यार से नाम देते, गुस्से में कौन देता है। चल, एट द सेम टाइम इन स्ट्रेट लाइन, ये कार कैसे मूव कर रही है, ये पूरे चैप्टर में आपको सारा मोशन स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, या तो वो हॉरिजॉन्टल मिलेगा या वर्टिकल मिलेगा। वर्टिकल मिलेगा तो ग्रेविटी पिक्चर में आ जाएगी, वही बताऊंगा आगे, और हॉरिजॉन्टल मिला तो आपको बताइए फिर सब। तो पी एंड क्यू, ठीक है, स्ट्रेट लाइन रिस्पेक्टिवली एक्सपी, एक्सपी क्या दिया हुआ है, द थिंग इज एक्सपी 80 प्लस, और दूसरा वाला क्या है इसके अंदर, एक्स क्यू एफ टी माइनस, एट वॉट टाइम, एट वॉट, तो इसमें क्या पता करना है, कार है सेम वेलोसिटी, ये रहा हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जिसके बिना क्वेश्चन की कोई वैल्यू ही नहीं थी, ये इसके अंदर हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एट व्हाट टाइम
बोथ द कार विल हैव सेम वेलोसिटी। एक एक्सपी के फॉर्म में चल रहा है कि वाईपी के एक्सक्यू के फॉर्म में चल रहा है, दोनों चल रहे हैं, दोनों की कोई वेलोसिटी है वीपी वीक्यू अलग अलग है, लेकिन एक टाइम आया, अपना टाइम भी आएगा। तो ये टाइम आया, ये दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, सेम। जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई तो किस टाइम पे, वो टाइम कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन समझ में आया। सबसे पहली चीज होना चाहिए क्वेश्चन समझ में आए, दूसरी चीज होना चाहिए उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए, तीसरा उसको अप्लाई करके आंसर निकाल। तो तुम तीसरे पे फोकस कर रहे हो, अप्लाई करके आंसर कैसे निकलेगा। अरे किसको, बोले कॉन्सेप्ट, बोले क्या है, बोले वो नहीं पता, बोले क्वेश्चन, बोले वो समझ में नहीं आया। तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट पता नहीं, और सीधा अप्लाई करने की सोच रहे हो, बोले हमसे क्वेश्चन ही नहीं बन रहा। पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगा, तीसरा अप्लाई कैसे करेंगे, तब आंसर आएगा। आई थिंक मेरी बात पकड़ में आ रही है। शुरू करते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोले चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। ठीक है, एग्री। अगर ये चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम वेलोसिटी है, तो मैंने यहां भी बोला डी बाई डी टी एटी प्लस बी टी स्क्वेयर। ठीक है, मेरा डिफरेंशिएशन पे एक लेक्चर है, आप चाहें तो वो लेक्चर देख सकते हैं। उसके अंदर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। 10-15 मिनट का लेक्चर है और उसमें बेसिक डिफरेंशिएशन ने पूरा सिखा दिया नीट के बच्चों के लिए। सुनना मेरी बात को, जब मैंने बोला कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, सिर्फ एक ही फॉर्मूला लग रहा है ये वाला, तो छत के ऊपर कितने बच्चे खेल रहे थे, 3। और जैसे पापा आ गए तो एक बच्चा क्या हो गया, कूदा नहीं, चढ़ाव उतर, क्या चढ़ाव बन चुका है, बच्चा कूदा नहीं। ये कूदते नहीं है जीवन में, जिसको ऊपर जाना वो कूदता है, जिसको आके जिंदगी में ऊपर जाना है उसको सहना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है, अपना टाइम आएगा। तो कूदते नहीं, वो बच्चा उतर के नीचे आ गया एक बच्चा नीचे, ऊपर कितने बच्चे, 3 खेल रहे थे तो अब 2, n-1। यहाँ आ जाओ, t की पावर 1 कूद के आगे आया, समझाने के लिए बेसिक तक बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना हो गया, t की पावर, यहाँ पर 2 नीचे आ गया, अब कितना बचा, तो ये क्या बचा, at प्लस 2b। ये वैल्यू किसकी है, वेलोसिटी ऑफ कौन सा है, p। अब वेलोसिटी ऑफ q पे आते हैं। हाँ, a के साथ t नहीं आएगा, अच्छा हाँ, t की पावर 0 हो गई ना ये, तो a प्लस 2b। अब ठीक है, इधर आ जाओ, यहां पर आ गया f और माइनस, ये क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ, ये दोनों वेलोसिटी है, तो a प्लस 2bt f माइनस 2t। मैंने इसको इधर लिया, 2bt प्लस 2t f माइनस a। मुझे बताओ f माइनस a किसी ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, छोड़ो यहाँ के बाद हो ही गया, किसी ऑप्शन में f माइनस a है, ये आंसर है इसका। आगे सॉल्व करने की जरूरत, क्योंकि दिमाग से खेलना है, सवाल बहुत सारे हैं नीट के अंदर, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और उनको अप्रोच प्रॉपर बुद्धिमानी से करेंगे तो ही होगा। अब आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, लेकिन आंसर आपका आ चुका है। अगर f माइनस ए के 2 ऑप्शन होते तो फिर करना, लेकिन अभी करने की जरूरत। अब चेक करते हैं, यहां से t कॉमन निकाला तो f माइनस ए 2b प्लस 2, ये आ गया f माइनस ए 2b प्लस 2। ओपन करोगे और कॉमन निकाल लो अगर वैसा कहीं दिखने वाला चाहिए तो, लेकिन दिखने वाले की कोई जरूरत, क्योंकि हम 11-12 नहीं दे रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे, तो हमको तो वहीं देख के समझ में आ गया था कि इसका आंसर आने वाला क्या है, और हमने आंसर उसको क्रैक कर दिया। क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर, 100% समझ में तो बड़ी अच्छी से क्वेश्चन है, क्योंकि प्रयास बैच में हम डिस्कस कर रहे हैं, और इस बैच का टारगेट ये है कि हर बच्चा अपने एंड पर वंडरफुल प्रयास करे, आपका प्रयास ही आपको सफल बनाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सभी को क्लियर होगा आई थिंक, अच्छा क्वेश्चन था, और डिफरेंशिएशन का बेसिक हार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, ये आपको आता है, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझे और घबरा के बिल्कुल ना पढ़े, घबरा के पढ़ने पर हमें आता हुआ भी नहीं आता है। चल आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 कौन से ईयर में आया है, मैं एक मिनट देख लूं। ये आया है 2016 में, ये भी 2016 का ही क्वेश्चन है, और इसमें किया क्या है, किया क्या, चलो, इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब सुनना, पिछले क्वेश्चन में सिखाया था डिफरेंशिएशन, इसमें सिखाऊंगा इंटीग्रेशन। सुनो, क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी है, 80 प्लस 2, 80 प्लस बीटी आई थिंक, हाँ, ए और बी कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड
1 and 2 सेकेंड। अब सुनना मेरी बात, जब आपको एक क्वेश्चन यहां पर मिला तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे जाना हो, एग्री, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे जाना हो तो आप क्या करते हो, dv बाय, मतलब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट। लेकिन अगर मैं बोलूं कि v इक्वल टू dx बाय dt, तो इसके अंदर तो आपको v गिवन है, तो आपने लिखा v को at प्लस और इस dt को इधर मल्टीप्लाई करके dx को इधर ही छोड़ दिया। तो अब dx को जोड़ना है तो क्या बोलोगे, dx को जोड़ना है तो dx को जोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव। तो टुकड़ों को जोड़ना है तो इंटीग्रेशन और जुड़े हुए को तोड़ना है तो डिफरेंशिएशन। तो आप जोड़ने वाले बने अच्छी चीजों को तोड़ने वाले, और सारे चैप्टर को जब ढंग से जोड़ लोगे तो नीट क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स में आपकी नीट की जिम्मेदारी मेरी है, आप बेफिक्र होकर के पढ़ते रहिए और सारे नोट्स बनाते रहिए। चलिए यहां पर फिर से आता हूं, जब वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। रिवर्स आऊंगा तो इंटीग्रेट, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आना है इंटीग्रेट, वेलोसिटी से डिस्टेंस आना है इंटीग्रेट, डिस्टेंस से वेलोसिटी जाना है डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है डिफरेंशिएशन, आगे बढ़ना है डिफरेंशिएशन, पीछे आना है। मेरी बात समझ में 100% क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। चल यहां पर कहां से कहां तक, टाइम कहां से कहां तक है, 1 से 1 पे डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्टेंस लेवल 0, और अब कहां तक जाएगा, x। अब एक फॉर्मूला फिर से, x टू द पावर n, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है n+1 और अपॉन में n+, इसको फिर समझ लो, ये हार्ट ऑफ द क्वेश्चन बन गया, ये हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, बेसिक बेसिक चीज है। छोटी छोटी चीजों को बड़े इत्मीनान से पढ़ते जाओ, एक दिन ऐसी स्पीड बढ़ेगी। देखो साइकिल चलाना सबने सिखाई होगी, तेज चलाना किसी ने सिखाई होगी, गाड़ी चलाना तब सिखाया, तेज चलाना कोई नहीं सिखाया, तेज चलाना खुद आती है कॉन्फिडेंस में, तो ये आपको खुद आने लग जाएगा, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। चलिए यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन करा, t का क्या हुआ, t की पावर 1 है, 1+1 अपॉन यहाँ पर bt, फिर t की पावर 1 है। एक मिनट में इसको चेक कर लूं, ये bt का स्क्वायर, ठीक है, ये bt का, तो ये आ गया t की पावर 2, 2+1 अपॉन लिमिट dx का इंटीग्रेशन, लिमिट, पहले कौन खाना खाएगा, बड़ा भाई, फिर कौन खाना खाएगा, छोटा भाई, ऊपर वाला पहले आएगा फिर नीचे वाला आएगा माइनस, ठीक है। यहां पर 2 पहले आएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, ब्रैकेट क्लोज, फिर अपन क्या कर लेंगे, अब 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब 1 किया। अब बहुत मन में एकदम तीव्र इच्छा आ रही कि 4a/2 को तो मैं काट देता हूँ ना, ऐसी गलती मत करना। 4a/2 को काटोगे तो ये आएगा 2a, और 2a फिर -a/2, फिर वापस एलसीएम लोगे, फिर वापस सॉल्व करो, टाइम का खेल है पूरा, उतनी ही देर में करना है, तो काटना नहीं है। 4a/2 -a/2 कितना आया, और 8b/3 -b/3 कितना आएगा, और ये किसकी वैल्यू है, तो 8b/2 3a/2 ना, और कितना आ रहा है 7b/3, कहीं है, हाँ वो रहा, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, इसका सही आंसर है ए, टिक मारो, गोले भरो, आगे बढ़ो। समझ में आ रही बात, जय भोले लगाओ बोले, क्लियर। तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। यहाँ पर आपको पिछले क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन सिखा दिया, इसमें इंटीग्रेशन सिखा दिया, 2016 में वो दोनों पूछ लिए, एक में डिफरेंशिएशन पूछ लिया, एक में। तो आप जब अपने इत्मीनान से सीखोगे तो ही आपको बन पाएगा जो सिंपल सा क्वेश्चन है। और अगर अपने दिमाग को ये ट्रेनिंग दे दी कि फिजिक्स तो बहुत टफ है, तो फिर फिजिक्स बहुत टफ ही लगेगा, इसको फिर सिंपल आप फील नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको देख लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013 में आया था ये नीट की एग्जाम में। टाइम खत्म होता है आपका, तो 2013 का एक क्वेश्चन देखें आप, किस तरीके से अपन सॉल्व कर रहे हैं प्रयास बैच में, और इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या होना चाहिए वो भी अपन यहाँ पर देखें। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोला है कि
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m kg मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स लगा तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इन टाइम t इज, अब इसमें उसने इक्वेशन डाल दी टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बिहाफ पे इक्वेशन थ्रो कर दी। नॉर्मली डेटा देते थे आपको इसके अंदर, इसमें इसने डेटा नहीं दिया, इसने इक्वेशन थ्रो करी है। तो इक्वेशन क्या है, t इक्वल टू रूट एक्स प्लस, तो रूट एक्स इक्वल टू टी माइनस, आपने क्या करा स्क्वेयरिंग, तो ये हो गया x, ये हो गया t माइनस 3 का, एग्री। अगर ऐसा हुआ तो ये इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट था, दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि इसको कैसे हम इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि रूट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एक नया कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देते हैं। तो कितनों ने इस तरीके की अप्रोच रखी है, वेरी गुड, ठीक है। तो आपको सबसे पहले समझ में आ गया कि आपकी अप्रोच ठीक नहीं है, और क्या आपको सुधारना है, अप्रोच सुधारना। मैंने बोला था ना पहले क्वेश्चन, फिर कौन थे फंडामेंटल, फिर अप्लाई कैसे करना है, तो आपको वो चीज समझ में आ गया, क्वेश्चन तो आप ये लगा दोगे, ठीक है। आगे बढ़ो, अब आपने इसके अंदर क्या करा, इसको वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है, बोले dx अपॉन dt, यही होती है वेलोसिटी। इसको आप इसके अंदर जब अप्लाई कर रहे हो कि v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन होगा 2t माइनस 3, जैसे आपने इसको भी t के बिहाफ पर डिफरेंशिएट करा और इसको भी t के बिहाफ पर डिफरेंशिएट करा, तो ये तो बन गया v, और ये 2 आगे आएगा, बताया था ना, तो कितना चढ़ा, पावर 1, और फिर t का भी करना पड़ेगा, तो t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो v क्या हो गया, आंसर इसका 3 सेकंड, नहीं 3 सेकंड आंसर इसमें है नहीं, आपको वेलोसिटी निकालना है ना, नहीं डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको, डिस्प्लेसमेंट। उसने क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, ये रहा, ये इसके अंदर काम की लाइन है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, तो वेलोसिटी को आपने 0 करा, तो 2 ब्रैकेट में t माइनस 3 0, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 3, कोई दिक्कत इसमें। अब अगर t की वैल्यू 3 सेकंड आई तो t थोड़ी निकालना था, वही मैं देख रहा था, t नहीं निकालना है, उसमें आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। आपने यहां पर x, t की वैल्यू 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना आ गया, मतलब 3 सेकंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, 0, और आंसर भी इसका 0 है, तो सही आंसर कौन सा है इसका, 3 सेकंड में बॉडी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया। अब फिर मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से, 3 सेकंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, मतलब बॉडी ने ट्रेवल करा है कि कहीं नहीं करा, हो सकता है करा, हो सकता है नहीं करा, डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, होता बॉडी जहां से शुरू हुई घूम के 3 सेकंड में वहीं आ गई, जाके आना, सर्कुलर ट्रैक पे घूमना, या स्क्वायर में यहाँ से शुरू होकर के यहाँ वापस पहुंच जाना, तो वापस जगह पर आ गई, तो बॉडी का चेंज इन पोजीशन नहीं हुआ, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में हम कुछ भी बोल, हो सकता है डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी का हो सकता है डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी का, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो बॉडी का क्या है। तो समझ में आया, क्वेश्चन 2013 में कितना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, समझिएगा ध्यान से, अ पार्टिकल शोन, नहीं ये वाला भी ये वाला लेते हैं, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन जो उसका ग्राफ अभी इसमें मुझे दिख नहीं रहा है, अभी ग्राफ नहीं, ग्राफ इसका डाल के कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन 2007 में आया था, 2007, समझिए इस क्वेश्चन को। द पोजीशन x ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टाइम अलोंग द x एक्सिस इज गिवन बाय, तो ये हो गया x इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस t का क्यूब, x मीटर में है, t सेकंड में, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड अलोंग x डायरेक्शन, पोजीशन पार्टिकल की क्या होगी जब वो मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लेता है अलोंग दी बॉडी का, बोला गया कि मैक्सिमम स्पीड अचीव करेगा, तो मैक्सिमम अचीव करेगा, तो उसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा इस टाइम पे, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, वेलोसिटी में चेंज क्या होता है, चेंज, वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ है, लेकिन चेंज क्या होता है, 0, तभी तो मैक्सिमम बोलोगे। बॉडी की वेलोसिटी बड़ी 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 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गाड़ी चलने लग गई, अब गाड़ी की स्पीड क्या हो गई 100, मैक्सिमम वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गई 100 पे चल रही है, अब जब कम होगी जब बात करेंगे, ज्यादा होगी जब बात करेंगे, अभी तो मैक्सिमम अचीव करके बैठा है वो, ठीक है। तो यहां पर आपने v निकाला,
v होगा dx अपॉन, ये हो गया 18t माइनस 3t। मैंने क्या बोला, v मैक्स की पोजीशन पर dv अपॉन dt क्या हो जाएगा, तो अभी dv अपॉन dt आया क्या, नहीं, फिर से डिफरेंशिएट करो dv अपॉन dt के लिए, इसका डिफरेंशिएशन करा क्या आया, और इसमें क्या आ गया। अब v मैक्स में क्या होता है, v मैक्स में होता है dv अपॉन dt इक्वल टू, ठीक है, v मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी पे चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गई विद टाइम, मैक्सिमम वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन, क्लियर, ये एक्सेलरेशन ही है। तो 18 माइनस 60 इक्वल टू, तो t की वैल्यू कितने सेकंड आ गई, t की वैल्यू आ गई 3 सेकंड। आपको क्या निकालना है, पोजीशन, कब, जब बॉडी कहां मैक्सिमम स्पीड पे, कितने टाइम बाद, 3 सेकंड के बाद, तो पोजीशन क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड पे है 3 सेकंड के बाद पोजीशन क्या होगी, सवाल समझ में 100% क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। x v dv बाई dt मतलब a, और फिर इसको जीरो कर दिया तो निकल गया t, क्योंकि मैक्सिमम पर dv बाई dt। और ये जो मैंने बताया है कि ये वाला कॉन्सेप्ट, दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के अंदर एक हार्ट ऑफ द क्वेश्चन होता है, कि वो नहीं आए तो क्वेश्चन भूल जाओ, आपसे हो गई। तो ये पूरा आपको आता है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि मैक्सिमम वेलोसिटी पे क्या होता है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी पे dv बाई dt जीरो होता है, नहीं पता, खत्म, पता है, आगे बढ़ो। ये वो बैरियर है जिसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा, ये सब आपको वीडियो में से लिखना चाहिए। चलिए, मुझे x निकालना है, कितने सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 9 इंटू 3 का माइनस 3 का, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 जा, 3 का क्यूब 27, कितना आ रहा है x बताओ, है ऑप्शन में, मेरी बात समझ में, ये रहा आंसर 54। आंसर आता तो बड़ी खुशी हो जाती है, क्योंकि वो खुशी 2 साल की मेहनत की, ये क्वेश्चन नहीं है, 2 साल की मेहनत है, 2 साल स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा खूब, और उसके बाद टीचर ने तो 4 बार पढ़ाया होगा, 5 बार पढ़ाया होगा, टेस्ट ले लिया, तुमने तो पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा। जब इतनी बार पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन, तो एग्जाम में वो एक क्वेश्चन नहीं है, वो 20-20 दिन की मेहनत है, वो एक क्वेश्चन डिसाइड करेगा वो 20 दिन मेहनत सफल हुई या असफल हुई। इसलिए हर एक क्वेश्चन को बहुत सीरियस लेकर समझे तो ही ठीक रहेगा। आगे बढ़ते, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। आ रहा है समझ में, आ रहा है, आज आदित्य नहीं आया, अच्छा चौधरी, वो तो डॉन आदमी, उनको क्या करना है, परेशान हो जाए। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, ये आया है 2006 में, ये 2006 का क्वेश्चन। हरे कृष्णा, क्या निकालना है, डिसाइड करेगा कि इंटीग्रेशन पे आना है डिफरेंशिएशन पे जाना है, ठीक है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन OX, एक्स एक्सिस मूवमेंट हो गया, एट टाइम t सेकेंड्स, टाइम ड्यूरेशन की बात हो गई, डिस्टेंस x ऑफ पार्टिकल कितना 40 प्लस 12t माइनस t क्यूब, हाउ लॉन्ग विल इट वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग्स टू रेस्ट, हाउ लॉन्ग पार्टिकल ट्रेवल्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आएगा तो क्या जीरो होगा, वेलोसिटी, ठीक है, रेस्ट में आएगा तो क्या जीरो होगा। क्वेश्चन समझ में आया, एक पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर t टाइम के अंदर, इसमें t टाइम के अंदर इसने कितना टाइम लगा, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, कितना टाइम लगा उसको रेस्ट में आने के लिए, रेस्ट में आया तो वेलोसिटी जीरो हो गई। मेरी बात समझ में, क्या इससे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, क्या फॉर्मूला है वेलोसिटी का, वेरी गुड, क्या फॉर्मूला है, dx बाय dt, तो यहां पर आ गया d बाय dt 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, ठीक है, 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, डिफरेंशिएशन 40 का 0, 12t का 12 और t क्यूब का माइनस 3t, तो v आ गया 12 माइनस 3t, हरे कृष्णा, ये आ गया v इक्वल टू 12 माइनस 3t स्क्वायर। अब उसने क्या बोला, उसने क्या, बॉडी किस में आ रही है, बॉडी रेस्ट में आ रही है, तो वेलोसिटी क्या हो गई, कर दो इसको जीरो,
टी की वैल्यू कितनी आ गई, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू कम्स टू रेस्ट। अब कितना दूर वो चला रेस्ट में आने के पहले, आप देखो ना यूनिट काय में दी हुई, मीटर में, तो क्या निकालना होगा, तो 2 सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी, यही निकालना है। मैंने क्या बोला, पहले क्वेश्चन, फिर अप्लाई ऑन कॉन्सेप्ट, और फिर हाउ टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट, खत्म, खत्म हो गया सवाल। ये 3 पार्ट जिसको आ गया कोई सा भी क्वेश्चन कर सकता है। क्वेश्चन समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट बोले सर वेलोसिटी निकाल के जीरो करना, उससे टाइम निकलेगा, बोले निकल गया। अब बोले अब डिस्टेंस निकाल दो, ये एप्लीकेशन है पूरा। x की वैल्यू 40, 12, t की वैल्यू 2 और 2 का क्यूब, 12 2 जा 2 का क्यूब 40, 24 माइनस 8 56, x की वैल्यू कितनी आ गई 56 मीटर है ऑप्शन। ये 2006 का आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। हम हर उस पैटर्न के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं कि जिसके अंदर आपके इस साल नीट में कुछ ही पूछे तो आपको बन जाए। और मैं आपको बोल रहा हूँ इस साल नीट का पेपर इतना टफ नहीं आएगा जितना टफ पिछली बार आया था फिजिक्स में। ये मेरा वीडियो है, आप देख लीजिए, और जिस दिन वीडियो आपका पेपर आएगा आपको दिख जाएगा कि पिछली बार से इस साल का पेपर सिंपल आया। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी आई थिंक सभी को क्लियर होगा, जो 2006 में आया था। फटाफट से नोट डाउन करें, आगे बढ़ते हैं। कशिश तो पुरानी तो उसको बताइए, पहले हमारे बच्चे ऐसे ही आते थे। चलिए, प्रयास बैच का ये क्वेश्चन, और ये बहुत अलग सवाल है, इसलिए 2005 का एक क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी की सीरीज में। थोड़ा सा वो वाला कर्टन डालना उधर से, कॉर्नर से, थोड़ा सा लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो 2005 का एक क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट इसमें गिवन है। हाँ डन, ठीक है, थैंक यू। तो 2005 का एक क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर गिवन है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझे। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ अजीब से ऑप्शन दिए हुए हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन उनके था फटाक से आंसर निकाल लेते हैं। उसने बोला डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल विद टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो बोले ये है ए ई की पावर, ए नहीं वो अल्फा होगा, अच्छा ए ऊपर है तो ए ही होगा, ए ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई टू द पावर बीटा इंटू टी। ए बी अल्फा बीटा ये सब पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है। वेलोसिटी, अब आपसे बोला वेलोसिटी, आपने बोला वेलोसिटी अभी निकाल देते हैं, मैंने कहा क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना कैसा टर्न मारेगा अभी, इसके अंदर ए ई की पावर माइनस अल्फा टी, ई की पावर माइनस अल्फा टी, लेकिन माइनस अल्फा टी का भी तो होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपने करा अल्फा टी का डिफरेंस दिया, टी का डिफरेंशियल वन बचा के अल्फा, तो यहाँ आ गया अल्फा, और साइन कौन सा है माइनस। और दूसरी बार बी ई की पावर बीटा टी का, ई की पावर बीटा टी और बीटा टी का, उसने क्या बोला वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी। अब डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन कहाँ आ गया, ये क्वेश्चन आ गया डिपेंडेंसी पे, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन डिपेंडेंसी पर आ गया फिर इसको कैसे अप्रोच करें। वो बोल रहा है बी वी इंडिपेंडेंट ऑफ बी, बीटा नहीं, वी में बीटा है, डिपेंडेंट ऑफ बीटा। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या है, ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा। अगर अल्फा और बीटा में इक्वल कर दूं तो जीरो नहीं हो रहा, कट का रहा, इसमें ए है उसमें बी है, अल्फा बीटा इक्वल कर दो, चलो ये आ गया ई की पावर माइनस अल्फा या बीटा रहता हूँ, ई की पावर माइनस बीटा टी, ई की पावर प्लस बीटा टी, बीटा जगह यहाँ भी अल्फा जगह बीटा, तो ये बीटा, लेकिन कट नहीं रहा तो जीरो। इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया डिपेंडेंट है, ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया डिपेंडेंट है। मतलब हो रहा है सॉल्व ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, टाइम का डिक्रीज हो रहा है नहीं, कहाँ डिक्रीज हो रहा है टाइम का, ये वैल्यू टाइम का है, तो आखिरी वाला ऑप्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग विथ, ये इसका सही आंसर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मुझे लगता है कि डी है, बिल्कुल सही, वेलोसिटी इंक्रीजेस विथ टाइम। आप देखो वेलोसिटी समय के साथ क्या होती जाएगी, पुट करके देख लो डेटा। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ऑप्शन पे जाकर के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड ये था ही नहीं, ये क्वेश्चन ऑप्शन पर कॉम्प्लिकेटेड हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आए, इसलिए 2005 का क्वेश्चन है, आज से 20 साल पुराना सवाल, लेकिन मैंने उठाया है ताकि आपको ये बता सके क्वेश्चन में कैसे ऑप्शन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अब यह क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई तैयारी किस चीज की करके जाएगा, क्वेश्चन की तैयारी करके जाएगा नहीं, यहाँ ऑप्शन कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ ऑप्शन की तैयारी होना चाहिए तो आपका आंसर आएगा, नहीं तो आपका आंसर, मेरी बात समझ में 100% क्लियर होगी। चलिए मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ,
आई थिंक ये ग्राफ का क्वेश्चन है, मुझे फिर से ग्राफ डालना पड़ेगा इसमें। फिर आगे बढ़ता हूँ, ये वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17। ये आया है 1992 में। आप देखो मैंने कितना पुराना क्वेश्चन उठाया है, तो किसी कारण से ही उठाया होगा। ये 1992 का एक क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ग्राफ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमको मदद मिलेगी, ठीक है। Which of the following curve do not represent motion in one dimension? 1D मोशन कौन इसके अंदर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है? सेवनटीन्थ के अंदर which of the following curve do not represent motion? do not, does not represent। कई बार पढ़ते में नॉट समझ में नहीं आता है, कई बार पढ़ते में नॉट समझ में, और हम समझ लेते हैं विच रिप्रेजेंट्स। तो कौन सा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए उठाया कि मैं इसमें आपको समझा सकूं कि यहां पर ये एक्सिस पे वेलोसिटी है, इस एक्सिस पर टाइम है। वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी v, वेलोसिटी जीरो। मोशन, रेस्ट से मोशन, मोशन से यहां पर क्या हो रहा है, एक्सिलरेशन, यहां पर क्या हो रहा है। ये ग्राफ मैंने इसीलिए उठाया, इसका आंसर तो बी है। एक मिनट समझा दूं। नहीं, ए टू डी में क्या है, पूरी जिंदगी नीट वालों की ए टू डी होती है इन 2 साल के अंदर। ए टू डी में क्या है, वो जिसको पता है वो आंसर निकाल ले गया। तो ए टू डी समझना ही जिंदगी है, ठीक है। फिर से यहां पर बॉडी की एक ही टाइम पे कितनी वेलोसिटी है, मैंने बोला टाइम 3 सेकंड, वेलोसिटी बोले 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी बोले 40 मीटर पर सेकंड। क्या पॉसिबल है एक टाइम में बॉडी तो वेलोसिटी होना? तो ये ग्राफ उसको नहीं बता रहा है, होता आगे और भी हो। यहां पर देखो, ये वेलोसिटी बॉडी की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी जीरो है क्या? नहीं, यहां से शुरू होता तो वेलोसिटी जीरो होती है, वेलोसिटी जीरो, कुछ ना कुछ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या बोलते हैं। और अब वेलोसिटी बढ़ रही है क्या, कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है? नहीं, तो वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये वाला भी वेलोसिटी में चेंज है, मोशन इन बंडी है, ठीक है। आखिरी वाला बढ़ रही है जीरो, अपोजिट डायरेक्शन, जीरो अपोजिट डायरेक्शन, जीरो मतलब बॉडी जल्दी बढ़ी फिर जीरो, फिर बढ़ी फिर कम हुई फिर जीरो। तो ये तो आंसर कौन सा है आपका जो नहीं है, डज नॉट रिप्रेजेंट, बी डज नॉट रिप्रेजेंट। बाकी सब रिप्रेजेंट लेकिन बी डज नॉट रिप्रेजेंट। तो क्यों डज नॉट रिप्रेजेंट का कारण समझ में आई थिंक आ गया होगा। एक टाइम पर बॉडी की 2 पोजीशन नहीं हो सकती, एक टाइम पे बॉडी की 2 वेलोसिटी नहीं हो सकती, एक टाइम पे बॉडी का 2 एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, एक टाइम पे बॉडी का 2 अलग अलग बिहेवियर सिर्फ इंसानों में ये पॉसिबल है, ठीक है। इंसानों में ये, आपके सामने कुछ बोल रहे हैं लेकिन पीछे वाला समझ रहा है कि ये उसको उल्लू बना रहा है, ठीक है। तो 2 लोगों का अलग अलग बिहेवियर है एक ही टाइम पे, आप समझ रहे हो कि बहुत अच्छा है और वो समझ गया है कि ये बहुत सही है, ठीक है। तो एक टाइम पे इंसान को छोड़ दो, बाकी सब में 2 अलग अलग पोजीशन नहीं हो सकती, वो अलग अलग डेटा को ही शो करेगा। सेम फिजिकल क्वांटिटी आउटकम एक ही टाइम पर 2 नहीं हो सकते, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इस क्वेश्चन को समझा होगा आई थिंक आपने, तो आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर ये क्यों है।